Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। पढ़ लिए कमांड लाइन आर्गुमेंट। Yes, sir. बताइए एक सी का प्रोग्राम कमांड लाइन आर्गुमेंट का। Sir. एक सी का प्रोग्राम। Yes, sir. उसको थोड़ा स्टडी किए हैं सर। अच्छा और अच्छा प्रोग्राम में सर चलिए तो ट्राई करते हैं, सिंपल से बनाते हैं एक प्रोग्राम, ठीक है। तो देखिए कमांड लाइन आर्गुमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ता है, मेन में कोई ना कोई पैरामीटर डालना पड़ेगा हमको। तो इन केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस इट इज लाइक दिस, ठीक है। इन तो हाँ INT, और दूसरा होगा एक कैरेक्टर का एरे होगा, एक्चुअली में कैरेक्टर का एरे का पॉइंटर होगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बिकॉज यस मल्टीपल स्ट्रिंग्स आ सकता है, तो इस तरह का दो पैरामीटर होगा, तो दोनों को नाम दे सकते हैं कुछ भी, बट जनरली ARGV, ठीक है। सॉरी ये ARGC, मतलब आर्ग्यूमेंट का और काउंट ये गिनती रखता है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट का यस सर वैल्यू इसके अंदर रहता है, ARGV है ना, ये इसके अंदर ये में रहता है। तो चलिए पहले तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा से प्रिंट स्टेटमेंट एक डालते हैं। लिखते हैं यस हेलो सर हेलो, और उसके बाद में %s डाल देते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर जो भी आर्ग्यूमेंट आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे टाइप भी बता रहा है, स्ट्रिंग टाइप का ही मिलेगा, है ना। इट विल बी ए स्ट्रिंग यस टाइप। बाद में आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए, जो करना है कीजिए और काम कीजिए, बट इनिशियली आपको वो स्ट्रिंग टाइप में मिलेगा। /n कॉमा, और यहाँ पे ARGV, और उसके बाद में यहाँ आपको ये देना होगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। तो लेट मी राइट 0 हियर, बट 0 अप्रोप्रिएट नहीं है, क्यों नहीं है देखेंगे अभी हम। तो ये सब थोड़ा बहुत फर्क होगा जावा में, सी वगैरह में, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी एक बार एग्जांपल में सर था सर कुछ कुछ अच्छा मतलब चेंजिंग था सर। एग्जांपल सर देखते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं। तो कंपाइल तो हो गया, /। पहले तो सर ये एग्जांपल सब कुछ समझ में आया नहीं सर, एग्जांपल्स के साथ जो सर रिसोर्स पढ़े थे ना। अच्छा हाँ सर ARGV और ARGC। हाँ, यस सर। तो वही सिंपल एकदम एग्जांपल रखता है ये वाला हमारा एकदम, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, हम लोग एक एक दो स्ट्रिंग लेंगे और उसके बाद में उसी को सिर्फ डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे ना। यस सर। तो क्योंकि एक बार अगर आपको लेने आ गया इनपुट, उसके बाद में तो आपको जो करना है कीजिए प्रोग्राम के अंदर में, है ना। तो यस सर। क्या हुआ, हाँ। तो अभी देखिए ये आउटपुट आया ना यहाँ पे, क्या लिख रहा है, हेलो। और देखिए ये लिख दिया यहाँ पे कमांड लाइन डॉट आउट ऐसे करके ना, ठीक है। अगेन इसको मुझे रन करने दीजिए। देखिए तो व्हाट हैपन, जब कमांड लाइन आर्गुमेंट आप कब यूज करते हैं, जब आपको यहाँ पे कुछ डालना है एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए MRITYUNJAY, एंटर, है ना। तो देखिए बट यहाँ पे प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है वही मेरा कमांड लाइन को प्रिंट कर रहा है, या जो कमांड को प्रिंट कर रहा है इसको, है ना, ठीक है। तो देखिए सी क्या करता है ना, सी इसको भी एक आर्ग्यूमेंट की तरह ट्रीट करता है, इन सी एंड सी प्लस प्लस इवन ये इसको भी आर्ग्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब ये भी, ये पहला आर्ग्यूमेंट है आपका, ठीक है। एंड दिस इज द यस सर। सेकेंड आर्ग्यूमेंट एक्चुअली। तो जब मैंने 0 यूज किया, इसका मतलब इसके लिए, है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट मी राइट हियर 1, और अब ट्राई करते हैं। सॉरी, कंपाइल पहले कर ले। ओके, फिर रन करते हैं। तो देखिए अभी क्या आया, नल आया, बिकॉज हमने यस सर नल। जब इसको रन किया तो कुछ हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो अब एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं यहाँ पे, या वो आर्ग्यूमेंट वाला रन करते हैं, ये वाला, है ना। तो देखिए क्या आया, हेलो एंड देन मृत्युंजय आ गया, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा मेन को आर्ग्यूमेंट कहाँ से मिल रहा है, इट इज गेटिंग फ्रॉम कमांड लाइन, है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बुलाते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और ट्राई करते हैं इसमें। अब देखिए ये नल नहीं आए, ठीक है, नल नहीं आए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस तरह से एक इफ लगा सकते हैं हम लोग, कि अगर
ठीक है। ये जो हमारा ARGC है, ARGC, क्योंकि देखिए ARGC जीरो तो हमेशा होगा, बिकॉज देखिए जब आपको प्रोग्राम कंपाइल करना होगा तो एटलीस्ट यू विल गिव द नेम ऑफ द प्रोग्राम, है ना, कम से कम नाम तो दीजिएगा प्रोग्राम का, आर्ग्यूमेंट दीजिए यस मत सर। दीजिए, ठीक है, बट यू विल गिव द नेम ऑफ द प्रोग्राम, है ना, रिमेंबर। तो क्या होता है, ये क्या होगा, एक मिनट, हाँ। सर ये आरजीसी और एआरजीबी है सर, ये मतलब यही मतलब बस ये दोनों के बीच का सर डिफरेंस एक बार डिस्कस करते हैं। हाँ, एआरजीसी वही फॉर वही इससे आर्गुमेंट इससे मालूम चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा अभी जो हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सर। एक मिनट है, इसको रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इफ ARGC इज ग्रेटर देन 0, ये समझा दे रहा हूँ मैं अच्छा से, ठीक है, तो क्या यस सर। करना है, इसको प्रिंट करना है, अदरवाइज printf no argument supplied यस सर। given। तो देखिए बिना आर्ग्यूमेंट का ट्राई करते हैं, तो देखिए अभी भी क्या आया, अभी भी आ रहा है, सॉरी क्या लिखा मैंने, इफ आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ARGC इज ग्रेटर देन 0, ये तो सही था। फिर तब हेलो दिखाओ, एल्स ये दिखाओ, है ना, तो यस सर। ठीक है। तो बट वाई, एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं ARGC का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है, printf %d, हाँ, क्योंकि वो 1 आ रहा होगा एक्चुअली में, ठीक है, वो 1 आ रहा होगा, दैट इज वाई, तो शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था यहाँ पे। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ARGC, सर ये नंबर जीरो या जीरो से ग्रेटर देन वो रीड कैसे कब करेगा सर? उसको रीड करने के लिए कोई ऐसा मतलब इंस्ट्रक्शन पास करेंगे ना? नहीं, जब ये मेन मेन जाता है ना, या जब ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है, तो जब आप प्रोग्राम का नाम यहाँ पे लिखते हैं तो यहीं से गिनती करके वो लाता है एक्चुअली में, ठीक है ना, मतलब स्पेसेस हम्म। के बाद में वो काउंट करता है, जैसे देखिए नॉर्मली जो प्रोग्राम होगा आपका वो तो ये इसके मतलब एक स्ट्रिंग होगा एक्चुअली में, वो है ना, ठीक है, इट वोंट बी ऑफ यस। 2 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपने प्रोग्राम का नाम दिया, उसके बाद में स्पेसेस के बाद में काउंट करते जाता है, ठीक है, कि कितना और आ रहा है, इसके बाद में और भी आप दे सकते हैं, जैसे हम ट्राई कर लेते हैं अभी, ये ARGC को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू लेके आता है, क्योंकि देखिए इसको भी तो एक आर्ग्यूमेंट समझ रहा है ना, ये जो नाम आप दे रहे हो उसको भी एक आर्ग्यूमेंट समझ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो यस सर। जिसका इंडेक्स 0 है, जिसका इंडेक्स 0, बट गिनती में कितना है, गिनती में तो 1 है ना, वही मैंने यहाँ पे गलती किया है, मुझे ग्रेटर देन 1 लिखना चाहिए था, 0 नहीं लिखना चाहिए था। बट एक बार इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले पहले वेरीफाई करते हैं, देखिए अभी क्या होगा, अभी देखिए मेरा काउंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, साफ साफ, ठीक वन। है, कि एक एक आर्ग्यूमेंट है, देखिए दिस इज एक आर्ग्यूमेंट जिसका इंडेक्स 0 है, ठीक है, जिसका इंडेक्स 0 है, तो वही मैंने गलती से यहाँ पे इंडेक्स चिपका दिया, मुझे लिखना चाहिए था काउंट, है ना। अगेन वो जो आपका नाम के साथ में जो हमने ट्राई किया था, यहाँ अभी देखिएगा कितना आएगा, 2 आएगा, देखिए ना, तो कितना आर्ग्यूमेंट्स गया, सॉरी, कितना आर्ग्यूमेंट्स गया, 2। दो। एक तो ये था प्रोग्राम का नाम था, दूसरा क्या था, आपका नाम था, है ना। चलिए और एक मैं यस। लिखता हूँ यहाँ पे, इसमें मैं अपना भी नाम लिख देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। देखिए अब कितना आर्ग्यूमेंट हो गया, 3। थ्री। तो ये मेन को ऑलरेडी पता है, ये मेन को समझा समझा दिया गया ऑलरेडी, ठीक है, कि ये जो है मतलब यहाँ पे जितना लिखा जाएगा उसको गिनती करके रखो, ठीक है, गिनती करके, और इसको पास कैसे करना है, इसको पास इसके थ्रू करना है, इसके रूप में इसको पास करना है, ठीक है ना। देखिए इसका जो कॉल है, इसका कॉल कहाँ होता है, इसका कॉल तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से कॉल हो रहा है असल में इसका, है ना, ठीक है। मेन में यस सर। तो जब कॉल हो रहा है उसी समय में ये सब इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो जो गिनती है ना, जो ये 1 2 3 4 है, कितना आ रहा है, वो उसको डाल दिया जा रहा है इसके अंदर में, ARGC के अंदर में, ये आप नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में रिलेशन है, ठीक है। ये तो एक अब हाँ, फिक्स्ड आर्गुमेंट है कि सर पैरामीटर सर हाँ फिक्स, एआरजीसी हाँ और एकदम एआरजीसी। एकदम ठीक है, बट नहीं, नेम नेम कैन बी एनीथिंग, जैसा अभी आप अगर बोलते तो हम इसका नेम चेंज कर देते, देखिए ARG कर देते मतलब इसको, ठीक है। ओके सर, लेकिन सर वो हाँ, काम वही रहेगा ना हाँ इसका? काम वही रहेगा बिल्कुल, है ना। तो वो यूजर डिफाइंड है, वो आप चाहने से अपने हिसाब से रख सकते हैं पैरामीटर को, बट यस जनरली सर। क्या होता है उसी नाम से जा रहा है, ठीक है। नहीं अभी बता रहा है, नहीं इट इज फिक्स्ड एक्चुअली, ठीक है, इट इज फिक्स बता रहा है, ठीक है, ओ। अभी, है ना। फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, इसको डिक्लेयर करने के लिए बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे ना, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यस। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओहो इधर ये एआरजीसी इसके कारण हुआ, इसके अनडिक्लेयर्ड। कारण हुआ, इसके कारण हुआ ये,
वहाँ पे सर। हाँ एक जगह छूट गया था, देखिए हो गया, काम कर लिया, देखिए एग्जैक्टली सेम चीज जो पहले था। यस। तो दिस इज यूजर डिफाइंड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट नॉर्मली ठीक है, आप सब जगह देखिएगा क्योंकि एनसी का स्टैंडर्ड में इसको लिख दिया गया ना ऐसे करके, तो इसलिए यस हम लोग भी सर। क्या करते हैं, हम लोग भी नॉर्मली ऐसे करके फॉलो करते हैं कि इसको ए आर जी सी लिखते हैं, और नाम से भी है ना आर्ग्यूमेंट काउंट, ये ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट का यस गिनती देता है हमको, एंड दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट वैल्यू एंड आर्ग्यूमेंट काउंट, है ना, ठीक है। और ये देखिए ये अपने आप में एक एरे है, एरे इसलिए इसको बनाया गया है बिकॉज ये क्योंकि एक से ज्यादा आर्गुमेंट आपके पास में आ सकता है, तो आप रिफर कर सकते हैं उस इंडेक्स से, ठीक है ना। एंड कोई भी स्ट्रिंग को पॉइंटर्स के थ्रू आराम से एक्सेस किया जा सकता है, जैसे शायद मैंने कल भी आपको दिखाया था कुछ, वो p इजकल टू समथिंग लिखा था हमने एरे के साथ में ना। सर, लास्ट में जो किया था सर। हाँ तो उसमें तो वही पॉइंटर के थ्रू आप इसको दिखा सकते हैं आराम से, है ना। यस तो सर। खैर अब तो समझ में आ गया होगा कि ए आर जी सी जो है वो काउंट रखता है, गिनती रखता है ना। तो यहाँ पे हम एंड एक काम, ARGB हाँ हेलो सर। वैल्यूज, हाँ इट हैज द वैल्यूज, जो पैरामीटर जो ये आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो आ सकता है प्रोग्राम के अंदर में इस तरह से, है ना। अब देखिए आप क्या कीजिए यहाँ पे, अब इसको वन कर देते हैं हम लोग, कि अगर वन से ऊपर होगा सर तभी ये जाके, वैल्यू वाला हाँ हाँ ARGB सर मतलब ARGB में जो वैल्यू सर रहता है वो क्या है यहाँ पे सर, वो आउटपुट में? ये सब जो आप दे रहे हैं ये वैल्यू होगा, दीज थिंग्स आर द आ, वैल्यू, ये तीनों वैल्यू है, ठीक है, उसका ए आर जी वी और का। जो सर हाँ उस एरे में जाकर स्टोर हो रहा हाँ उस एरे में जाके स्टोर हो जा रहा है, ठीक है, और आप उसको जैसे यूज करना चाहे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम से आपको एक फोल्डर भी क्रिएट करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है, बाय यूजिंग माय प्रोग्राम एक फोल्डर क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा आपको, है ना। है? ओके सर। तो देखिए अभी मैंने एंटर किया, तब तो आ रहा है हेलो मृत्युंजय, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नंबर वन पे, इंडेक्स नंबर वन पे जो आ रहा है डेटा, उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी लूप में मैं दोनों को भी करवा के देखता हूँ, देखिए लूप में मैं दोनों को करवा के दिखाऊंगा, बट एक बार मैं ब्लैंक वाला को रन कराना चाहता हूँ सिर्फ, है ना, ये देखिए। तो ब्लैंक वाला में अभी भी क्या हो रहा है कि वन आया, और उसके बाद में क्या आया, हेलो नल आ रहा है, ठीक है। इट इज बिकॉज आई हैव नॉट कंपाइल्ड इट, आई थिंक एक बार कंपाइल करते हैं और फिर अब ट्राई करते हैं, देखिए अब आया ना, नो आर्ग्यूमेंट गिवन, ठीक है। अब मेरा ये काम कर रहा है, नो आर्ग्यूमेंट गिवन, है ना, ठीक है। तो ये एक डेमो था, चलिए अभी मैं लूप में इसको यूज करता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली चलिए लूप में इसको यूज करता हूँ, तो एक बार ये रख ही देते हैं हम लोग इफ ऐसा करके, और उसके बाद में यहाँ पे अंदर जाके हम लोग क्या करते हैं, एक वाइल भी लगा देते हैं, या फॉर यूज कर लेते हैं, फॉर, ठीक है। आई इज इक्वल टू, विल स्टार्ट फ्रॉम वन, वी वोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड आई इज लेस देन वन ओवर जीरो रहता है, ठीक है। तो आई इज लेस देन ए आर जी सी एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ क्या करेंगे, ये वन को जाके हम आई लगा देंगे, यहाँ पे आई बना देंगे। चलिए अभी देखते हैं, सेव करते हैं, फिर कंपाइल कर लेते हैं। आई डिक्लेयर नहीं है, आई को डिक्लेयर कर लेते हैं, आई एन टी आई। हाँ तो नो आर्ग्यूमेंट गिवन, उसके बाद में ये देखिए ये वाला को चलाते हैं जहाँ पे हमने मैंने भी अपना नाम दिया, आपका भी नाम दिया गया था, देखिए दो बार आया, ठीक है। उसी तरह से यस सर। और भी अगर हम चार पांच नाम दे के देखते हैं, तो जितना दीजिएगा सब काम करेगा एक्चुअली में, ठीक है। आर ए जे एस एच राजेश, एस ई एम एस सीमा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मान लीजिए एस एन टी एस एच संतोष, इतना नाम दे दिया हमने, तो देखिए सबका आया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है। तो देखिए ये जो ए आर जी वी है, इसने ये सबको रखा हुआ है, ठीक है, इट हैज केप्ट ऑल दिस थिंग्स इनसाइड, है ना, इसको रखा हुआ है स्ट्रिंग्स को, ठीक है। अब यस सर। अंदर लेके आपको जैसे मैनिपुलेट करना वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए होगा आपको, ये टू डायमेंशनल एरे का भी थोड़ा सा, या जो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होता है ना, उसका आपको नॉलेज थोड़ा चाहिए होगा, ठीक है। अगर और अच्छा से काम करना है इसके ऊपर में, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा और देख लेना होगा अच्छा से ना, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को, यस सर। ठीक है। तो और अच्छा से आप काम कर पाएगा यहाँ पे। अभी जो मैंने बोला था एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, वो फोल्डर वाला कुछ है ना, उस तरह से करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए नॉर्मली अगर यहाँ पे हमको फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे एल करके देखते हैं यहाँ पे, तो अगर इस जगह में हमको फोल्डर क्रिएट करना है तो कैसे करते हैं हम लोग, एम के डी आई आर, है ना, ऐसे करके हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं, एनीथिंग, ठीक है। सपोज टी ई एस टी टेस्ट के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, तो देखिए ये टेस्ट हमारा फोल्डर बन गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है,
एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ मुझे भी करना है, मुझे भी ऐसे कुछ बनाना है, ठीक है। हालांकि देखिए डायरेक्टली तो हम लोग अभी ऑपरेटिंग सिस्टम से कांटेक्ट नहीं कर सकते, कंसल्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्टली हो सकता है, मतलब इसी को कॉल करके हम लोग ये काम करा सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए कैसे करके होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से कुछ करूंगा, मेक, ठीक है, अंडरस्कोर डी आई आर या मेक डी आई आर ऐसे करके कर देता हूँ मैं, ठीक है। मेक डी आई आर, और उसके बाद में जैसे मैं टेस्ट लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो मेरा भी क्रिएट हो जाएगा। बट अभी बोल रहा है देखिए कमांड है नहीं, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या बोल रहा है कि ये वाला मेक डी आई सी को इंस्टॉल कीजिए बोल के ऐसे बोल रहा है, मतलब ऐसा कोई कमांड नहीं, सिंपल। तो मैं अब जा रहा हूँ ऐसा एक कमांड बनाने के लिए, ठीक है, कि आप ऐसे करके भी टाइप कीजिएगा तो काम करेगा, है ना। तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस नाम से पहले तो वो क्रिएट करेंगे हम लोग, ये बनाएंगे, फाइल बनाएंगे। तो एम ए के ई मेक डी आई आर डॉट सी, और ये इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, और ये सब को हटा देते हैं। अच्छा, एक इफ को रख लेते हैं हम लोग, थोड़ी लिख लूंगा मैं। तो देखिए इफ, देखिए इफ ए आर जी सी इज ग्रेटर देन 1, है ना, इज ग्रेटर देन 1। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, एस वाई एस टी एम सिस्टम, और उसके बाद में मुझे एम के डी आई आर, एम के डी आई आर को लाना है, ठीक है। और स्पेस के बाद में परसेंट एस, बट चलेगा, अच्छा ठीक है देख लेते हैं, अगर नहीं चलेगा तो, क्योंकि स्ट्रिंग ही तो लिखना है अंदर में, चलना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग पहले बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग हम बना लेते हैं, इसी के अंदर बना लेते हैं। इसका जरूरत नहीं है, सी एच ए आर सी ओ एम एम, कमांड के लिए सी ओ एम एम लिख दिया हमने, ठीक है। और ऐसे ही हम दे देते हैं 20 इसको साइज, सेमीकोलन। सी ओ एम एम कॉम एस टी आर सी 18, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करेंगे हम लोग, और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एम के डी आई आर, ये डालना है हमको इसके अंदर में सी ओ एम, एम के अंदर में कॉमा, तो एम के डी आई आर पहले तो, कॉमा, और क्या नाम था हमारा, ए आर जी वी 1, सेमीकोलन। चलिए फिर उसके बाद में यहाँ आके हम डाल देते हैं, अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। printf परसेंट एस कॉमा सी एम एम कॉम को प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं पहले ना, उसके बाद में ट्राई करते हैं। जीसीसी मेक डी आई डॉट सी, और देखिए जानबूझ के मैं इसको नाम में आउट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, हम ओनली राइटिंग मेक डी आई। लिनक्स में कोई एक्सटेंशन का मैटर नहीं होता है, तो मैं एक्सटेंशन नहीं लिख रहा हूँ, बिना एक्सटेंशन का इसको कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक ब्रैकेट कहीं पे मिस हुआ है, यहाँ पे मिस हुआ है। चलिए एक सजेशन आ रहा है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग डॉट एच लगा दीजिए, string.h। चलिए हो गया, तो लेट मी रन इट। dir, और उसके बाद में तो टेस्ट, तो अच्छा एक बार सिर्फ टेस्ट लिख के देखते हैं, वो टेस्ट को हटा भी देना होगा। तो देखिए वहां पे आ रहा है इस तरह से एम के डी आई टेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो आई हैव टू
तो एक स्पेस दे देना होगा। चलिए अब काम कर गया, अब इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये जो टेस्ट फोल्डर इसको हटाते हैं, तो rm-r-test टेस्ट इसको हटा देते हैं। चलिए अब नहीं है वहाँ पे, अब इसको फाइनल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना होगा हमको, सिस्टम के अंदर में com को डाल देना होगा, सेमीकोलन। अब ये भी जब आप कंपाइल कीजिएगा तो यहाँ पे क्या वो एरर आएगा कि इसके लिए भी डिक्लेरेशन देने के लिए, तो इसके लिए stdlib को .h को इंक्लूड कर दीजिए। तो चलिए अब ऑलरेडी हमने लिखा है कि अगर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स मोर देन वन होता है तभी एग्जीक्यूट करे, नहीं तो कुछ भी नहीं करे, है ना। तो चलिए एक दे देते हैं, देखते हैं, एंटर दबाते हैं। तो हालांकि ये प्रिंटफ हमको हटा देना चाहिए था, ये खराब लग रहा है, बट अब देखते हैं मेरा वो हुआ कि नहीं हुआ, टेस्ट नाम से फोल्डर बना कि नहीं बना है। लेट्स मी चेक दैट फर्स्ट, है ना। तो आप देख सकते हैं टेस्ट नाम से फोल्डर बन गया है यहाँ पे, है ना। एक बार फिर ट्राई करेंगे इसको हम लोग, rm-r-test टेस्ट, और एक बार कंपाइल कर लेते हैं वापस इसको, एंड नाउ लेट अस रन इट, है ना। तो देखिए एंटर दबाया, देखिए ना, तो पीछे में आप देखिएगा टेस्ट बन गया, और एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग, है ना, ऑफिस। देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यस देखिए ऑफिस बन गया, टेस्ट बन गया। हाँ बस एक फर्क क्या है, फर्क है सिर्फ इसका, ये जो डॉट स्लैश हमने डाला है उसका फर्क है, ठीक है। इट्स बिकॉज, ठीक है, वो जो कमांड mkdir आ रहा है वो एक स्पेशल जगह से आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। जो वो लिनक्स, प्रोग्राम से हाँ, वो जैसे हम पाथ फोल्डर यूज करते थे ना, वहाँ पे पाथ वाला क्या नाम है विंडोज में, तो समथिंग लाइक विंडोज। दैट, है ना। उसी तरह से वो सब वहां से आ रहा है, इसीलिए वहां पे डॉट स्लैश लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा, और क्योंकि ये इसे करंट फोल्डर से एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए इस कमांड के लिए हमको डॉट स्लैश लगाना पड़ रहा है, देखिए, है ना। तो अब तो मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसी को इस्तेमाल करके, ये जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके लगभग लगभग ये सारा चीज, ये जो ls वगैरह जो भी कमांड्स हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इसी से बना हुआ है ना। देखिए एल एस टाइप करते तो ऐसे होता है, बट एल एस और साथ में एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया, देखिए डैश एल करके, तो देखिए पूरा लिस्ट ही डिफरेंट टाइप से आ रहा है ना। तो मतलब जो एल एस प्रोग्राम बना होगा, ये एल एस वाला जो प्रोग्राम बना होगा, वहां पे इफ एल्स लगा के किया होगा कि अगर कोई आर्गुमेंट नहीं आता है, देखिए कोई आर्गुमेंट नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे डिस्प्ले करना है। सिमिलरली अगर मेरा ये जो मेक डी आई आर ऐसे ही आता है, देखिए कुछ नहीं करना है ना। बट अगर इसके साथ में एक फोल्डर का नाम आता है, देन यू हैव टू क्रिएट अ फोल्डर बाय दैट नेम, है ना, ठीक है। तो www एंटर, देखिए, ठीक है, एलएस करके देखा आपने, देखिए www भी क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो इफ हमने लगाया है सिंपल यहाँ पे, वही इफ से वो काम भी हो रहा है, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ से क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या चीज देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यूज तो सिंपल ही चीज हो रहा है ना। अब आज तो देख के अजीब लग रहा होगा ना कि इस्तेमाल तो सिंपल चीज हो रहा है, क्या यूज किया आपने, इफ एल्स यूज किया, देखिए, ठीक है। ऐसा चीज जो पता नहीं कब से आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। वी आर यूजिंग सिंपल थिंग्स, है ना, सब जगह यहाँ पे भी देखिए, है ना। एक सिंपल सा इफ यूज करके हमने इस तरह का प्रोग्राम बनाया है और कुछ नहीं, है ना, ठीक है। तो ऐसा समझ बात ये है ना। यस तो सर। rm-r वो सबको हटाता हूँ मैं, ऑफिस टेस्ट। हम ये भी कर सकते थे लूप में, अगर आप कीजिएगा तो एक साथ में तीन तीन फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, जिससे देखिएगा तीनों एक साथ में चला गया होगा ना, ठीक है। और इनको ये सब रिजल्ट विद टाइम मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ww आने के साथ साथ देखिए कितना इंटेलिजेंट इसका हो गया कि ये एक हाइपरलिंक भी हमको दे दे रहा है कंसोल में ही, है ना, ठीक है। यस सर। तो यहीं पे हमको दे दे रहा है। तो बट विंडोज वाला टर्मिनल इतना वो नहीं है, इतना फीचरफुल नहीं जितना इसका टर्मिनल है। तो बात भी ना ओपन सोर्स वाला बात है कि मतलब इसमें डेवलपर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और डेवलपर्स अपने मन से काम कर सकता है। बट विंडोज वाला में क्या है, विंडोज वाला में डेवलपर्स अपने मन से काम नहीं कर सकता है, उसको तो जैसे कंपनी बोलेगा उस तरह से काम करेगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस एक्चुअली, है ना। चलिए तो ये तो हो गया इसमें। सी प्लस प्लस एंड सी आर वेरी मच द सेम, ठीक है, कोई ज्यादा आपको उसमें फर्क करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सी प्लस में तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं ना अब। यस सर। तो बट व्हेन यू कम टू ये सी शार्प, या जब आप इस पे आते हैं जावा पे आते हैं, ठीक है, तो जावा पे तो खैर ये इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करके जावा का ही बना लेते हैं, टाइम कम खर्च होगा।
एडिट, क्या नाम है, कमांड लाइन डॉट जावा, ठीक है। अब ये जावा में याद नहीं कि कौन सा कमांड लिख के आप सिस्टम कॉल्स कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज नॉर्मली उस तरह का प्रोग्राम हम लोग करते नहीं है, तो इसलिए याद नहीं, तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कमांड। तो आराम से गूगल करेंगे तो मिल ही जाएगा कि जावा में कौन सा कमांड। तो हम वो वाला ट्राई कर सकते हैं जो हमने हेलो वाला दिखा था। तो जावा मेथड टू कॉल सिस्टम रूटीन। सर एक हाँ, बार ये प्रोग्राम को एक बार डिस्कस कर देते सर, थोड़ा कुछ किसको? कुछ कंफ्यूज। ये ये अभी अभी जो अभी सर। जो देखा आपने, अच्छा ठीक है, यस कर सर, देते हैं, यस यस। कर देते हैं। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। अब बताइए बताइए क्या कंफ्यूजन है, बताइए। सर यहाँ पे तो हम्म, सर COM का से मतलब स्ट्रिंग हाँ, का सब एक बेस स्ट्रिंग है के लिए, सर। हाँ, एक कैरेक्टर एरिया हमने ले लिया। यस। अब हाँ, फिर ओके। उसके बाद सर ये फर्स्ट दो जो लाइन है सर, MKDIR को ले रहे हैं ना, हाँ हाँ COMM में। हाँ, नहीं, हाँ वही देखिए, ये देखिए, इसका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट का काम क्या होता है ना, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो स्ट्रिंग लिखते हैं उसमें राइट हैंड साइड लगा के जोड़ देता है एक्चुअली में ना, ठीक है। यस सर, जोड़ देते हैं। तो ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग था शुरू में, इसके अंदर कुछ था नहीं, तो मैंने क्या किया, पहले इसके अंदर में MKDIR डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया यस हमने। सर। बिकॉज देखिए, इन सी व्हाट हैपेंस इज दिस डजंट वर्क है ना, COMM इज इक्वल टू, और अगर आप ऐसे करके MKDIR अगर आप डालिएगा तो ये काम नहीं करेगा, दिस वन वर्क है ना, ठीक यस है। बट अगर यस C++ है, यही डिफरेंस होता है C और C++ में, अगर C++ है और वहां पे आपने अगर इससे क्रिएट किया हुआ है स्ट्रिंग COMM ऐसे करके क्रिएट किया हुआ है, दिस विल 100% वर्क, ये काम करेगा, ठीक है। यस बिकॉज वहां सर, पे ये ऑब्जेक्ट वाला बात हो जाता है, वहां ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास है एंड कॉम इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तो यस सर। और जो C++ में बाय डिफॉल्ट जितना भी जो स्ट्रिंग्स होता है ना, वो एज स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट की तरह है, ठीक है। दे आर नॉट, क्या बोलते हैं वो, ये नहीं, कैरेक्टर एरे नहीं है, ये सब कैरेक्टर एरे नहीं है, वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है वहाँ पे C++ में, ठीक है। तो ये एकदम काम यस करता है सर। वहाँ पे। तो वहाँ पे ये आपको मतलब ये इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे ये वाला तो एक तरह से इनिशियलाइज हो रहा है, बोल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ विजुअलाइजेशन कॉन्केटिनेट कर। नहीं कर रहा हूँ मैं, इनिशियलाइज कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। इसको मैं टैग भी कर देता हूँ कि एक्चुअली आई एम इनिशियलाइजिंग हियर, ठीक है, INITIALIZING, इनिशियलाइजिंग कॉम, है ना, बिकॉज कॉम तो खाली है, कॉम में कुछ नहीं है, तो मैं कॉम को पहला वैल्यू दे रहा हूँ, है ना। और यस यहाँ सर। कॉन्केटिनेट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो रहा है, तो कॉम के अंदर जो भी चीज था उसके साथ हम यस जो सर। पहला हमारा आर्ग्यूमेंट आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। जो इंडेक्स 1 पे आर्ग्यूमेंट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डाल दे रहे हैं। एंड फाइनली, जैसे नॉर्मली यहाँ पे हम स्ट्रिंग सप्लाई करते हैं इस तरह से, जैसे मुझे अगर स्क्रीन क्लियर करना है तो CLER क्लियर ऐसे करके कमांड पास करेंगे ना, ठीक है, इस तरह यस से, सर। है ना। तो बट अभी हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर में एक स्ट्रिंग तैयार करके रखा हुआ है जो हमारा कमांड होने वाला है, तो इसलिए बिना कोटेशन का हम लोग ने क्या किया, उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दिया, लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग होगा वो इसका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा सिस्टम का, है ना, एंड अकॉर्डिंगली इट यस विल सर। वर्क, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है, आगे समझ में बात है ना। ये सब बात तो वो समझे, बट टेस्ट अंदर में एक फोल्डर कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है सर, खुद को एक नहीं, बिकॉज एज अ बिकॉज ऑफ दिस फोल्डर। वो ये कर रहा है, सारा काम ये कर रहा है, ये जो सिस्टम जो है ना, ये कर रहा यस है, ठीक है। सर। ये जो सिस्टम फंक्शन होता है यही काम के लिए होता ही है, ठीक है। जैसे अगर आपको मान लीजिए क्लियर स्क्रीन करना है, आपके पास में कोई CLS है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली राइट ए SYSTM सिस्टम, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में आप CLS लिख दीजिए, ये क्लियर लिख यस सर। दीजिए, लिनक्स में क्लियर होता है, ठीक है। बस ये काम करेगा, 100% काम करेगा, ओके सर। ठीक है, 100% ये काम करेगा। तो ये इसका काम ही वही है, ये फंक्शन का काम ही वही है कि जो हमारा शेल पे या टर्मिनल पे जो भी हम कमांड लिखते हैं उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एक्चुअली ना, ठीक है। तो यस सर। उस दिन भी तो एक दिन और मैंने बोला था ना ये बात को, कि क्लियर स्क्रीन सिखा के टीचर्स क्या करता है कि एक ये स्कोप ही खत्म कर देता है असल में, ये सिस्टम कभी ये आपके पास बहुत। आएगा ही नहीं, है ना। ये सब सर मतलब बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं टूल है मतलब। हाँ, एक्चुअली तो में सर तो हाँ MKDIR तो सर मतलब ऐसे ही क्या होगा सर। हाँ बिल्कुल MKDIR, लेकिन देखिए वो असल अलग चीज है ना। जैसे आज मुझे एक हाँ और चीज पता चला, एक और चीज मुझे पता चला, ठीक है। सर, मतलब हाँ एक तरह से रीच तो कर सकते हैं ना वहाँ सर, ऐसे हाँ करके। बिल्कुल बिल्कुल, बट दोज आर लो लेवल कमांड्स है ना, वो जो MKDIR है वो लो लेवल कमांड है, बिकॉज हम लोग तो इनडायरेक्टली उसी को यूज कर रहे हैं ना, देखिए मैंने उसको यूज किया, बट अब वो क्या कर रहा होगा वो तो हमको नहीं पता, वो लो लेवल हो गया, ठीक है। उसको अब करने के लिए आपको असेंबली लैंग्वेज या मतलब बहुत डीप लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा, है ना। मतलब ओपनिंग सम का आर्किटेक्चर एंड व्हाट नॉट विल बी इन्वॉल्व देयर, ठीक है। तो
बट ये हमने क्या किया, हमने हाई लेवल पे उसी कमांड को वो कर दिया, हमने मतलब मिमिक कर दिया, एक तरह से कॉपी कर दिया उसी को, है ना, ठीक है। ऊपर से क्या है, जैसे वही चीज क्लियर स्क्रीन कर रहा था, क्लियर स्क्रीन में अंदर में क्या कर रहा था, इसी को रन कर दे रहा था। तो मैं जहां तक समझता हूँ क्लियर स्क्रीन के अंदर में क्या लिखा होगा पता है, क्लियर स्क्रीन हैज गॉट ओनली दिस एंड नथिंग एल्स, क्योंकि वो सिर्फ डॉस में काम करता था। तो क्लियर स्क्रीन के अंदर में ये होगा सिस्टम और उसके बाद में CLS। यानी कि सर ये टर्बो के साथ काम करने के बाद मतलब बहुत कुछ लॉस हो जा रहा है। बहुत बहुत लॉस हो रहा है एक्चुअली, बहुत लॉस हो रहा है। इसीलिए तो आप देखिए, जैसे आज भी एक स्टूडेंट को मैंने समझाया ये चीज, ठीक है, कि वो लाख बोलने की, आपका एलन मिश्रा का स्टूडेंट है वो भी, ठीक है। तो अब यस वहां सर। पे तो जो भी टीचर है मेरे ख्याल से फिर से वही वॉइड मेन वाला में चला जाता है, ठीक हाँ, है ना। ये आप सही कह रहे हैं सर। तो वॉइड मेन में मैंने उसको कितना बार समझा दिया, बट फिर भी आज भी आप देखिएगा तो उसका प्रोग्राम आया तो वॉइड मेन लिख के ही लाया है ना। तो मैंने उसको हम्म। बोला यहाँ पे हम लोग लेके गए उसको गीक्स फॉर गीक्स में लेके सर गए। हाँ मतलब शायद हम भी एक बार गौर नहीं किए थे हाँ स्टार्टिंग में हाँ पढ़ने के टाइम में। हाँ हाँ हाँ। अ, जैसे सर टीचर तो सर बता दिए कि इंट मेन के साथ स्टार्ट किए थे सर। अच्छा ठीक है। अच्छा। लेकिन बोले कि तुम लोगों को बाउंस कर जाएगा, सो हम्म। वॉइड मेन लिखो, ठीक है। अच्छा। अब क्यों और क्या तो वो बताए नहीं, लेकिन हाँ सर हाँ उस समय भी सी का बुक पढ़े थे लिटरेचर से, और उसमें ये हाँ हाँ। क्लियरली दिया हुआ था हम्म। कि मतलब जीसीसी के बारे में मतलब लिटरेचर में डिस्कस किए हुए हैं, एंड इसके बारे में जैसे इंट मेन के बारे में भी। हाँ हाँ लेकिन सर उस समय मतलब इस पे थोड़ा कंसर्न भी नहीं किया, लेकिन आज जब बुक स्टडी करते हैं तो वो सब मिल जा रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अभी देखिए जैसे यस ये सर। एक बेसिक प्रॉब्लम है फंक्शन का यहाँ पे दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी, है ना, इंट मेन। सिंटेक्स क्या है, वही है, देखिए और एम यहाँ पे रिटर्न, सर हाँ। सी ओ एन आई ओ को यूज नहीं किया, वो सिर्फ एस बिल्कुल टी डी आई ओ को कहीं, हाँ यूज कर रहे हैं कहीं भी नहीं, बिकॉज। कहीं पे भी, हाँ, एवरीवेयर यू यस सी सर। यही या होगा। फिर वो जो क्वेश्चन एमसीक्यू हम्म। आपको से सेंड किया था हाँ सैम हाँ कंट्री का, उसमें एस टी डी आई ओ है, सी ओ एन आई बिल्कुल, ओ है नहीं कहीं पे। कहीं पे भी नहीं, बिकॉज वो स्टैंडर्ड का पार्ट ही नहीं, तो क्यों आदमी लोग यूज करेगा उसको, है ना। तो ये लाख हम लोग समझा रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि अब जैसे मान लीजिए अब कॉलेज इज अ बिगर सेटअप, है ना, तो कॉलेज में आपको पास होना है तो मे बी आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका करियर में कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा वो सब चीज से, ठीक है। यस सर। तो वो सही नहीं है एक्चुअली में, और वो ये कॉलेज वाला लोग मानने को तैयार नहीं है, ये लोग मान ही नहीं रहा है, ये लोग वही काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ये, कॉलेज में तो हाँ सर मिश्रा में सारे सिस्टम पे टर्बो का सर वो था हाँ। इंस्टॉल। तब अब फर्स्ट ये, डे गए थे तो टर्बो ही खोल हम्म, के दे दिया। तब देखिए, ठीक है, इट्स सिंपल, नो डाउट इट इज सिंपल, बट देखिए जमाना बदल गया है ना, अब आप आज का बच्चा लोग थोड़े ना वैसा है कि जिसको कंप्यूटर छुआ नहीं कभी भी, ऐसा बच्चा लोग थोड़े ना आजकल। नहीं तो सर। आज का स्टूडेंट्स है जो बचपन से, जैसे कल भी एक ये हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग हुआ था एक्चुअली में, ये हम लोग का नाली हमेशा जाम रहता है, आते थे दिखे ना, पानी लगा रहता है। यस सर, वो तो तो अभी भी है रहता ना, है पानी इधर। अभी भी लगा हुआ था वहाँ पे। तो मेरे यस इधर का सर। तो सूख गया, बट उधर साइड में वो जो कब्रिस्तान है उस साइड में अभी पानी है, तो कल इनको बुलाया गया था, विजेंद्र चौधरी को बुलाया गया था, तो यस सर। उनको दिखाने के लिए, हालांकि काम तो हुआ नहीं कुछ भी, लेकिन उनको बुलाया गया था दिखाने के लिए। यस तो सर। ये अ, तो वहाँ पे मतलब ये सब एजुकेशन वगैरह भी ऐसा डिस्कस हुआ कि ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें, ठीक है। हम्म। तो बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि मतलब ये अभी ये हम लोग ये मतलब सिस्टम वाला को नहीं एक्सपोज करके, नहीं बता के, क्या हो रहा है, कितना बड़ा वो हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है, कि स्टूडेंट ये सब चीज समझ नहीं पा रहा है इतना, यहाँ तक पहुंच के भी, है ना, कि मतलब हमको यस समझ नहीं आ रहा है कि हाउ डू वी यूज दिस। जैसे सी में मेरे ख्याल से आपके पास इतना फुर्सत रहता है ना, या जब सी आप करते हैं उस समय में थोड़ा सा अगर केयर मिले वहां से, कॉलेज से, और आपको अगर बोला जाए कि आप इस तरह का कुछ बनाइए, ये सब एडिटर्स वगैरह पे काम कीजिए, ठीक है, तो यस सर। ये बहुत मुश्किल भी नहीं है एक्चुअली ये सब बनाना, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कहाँ से बना हुआ है, इट हैज बीन डेवलप बाय यूजिंग सी, ठीक है, ये सब चीज को सी वगैरह से बनाया गया, क्योंकि लिनक्स इज एंटायरली सी, ठीक है, तो वहीं से बनाया यस गया सर। होगा। अभी जैसे आप अगर डेटा स्ट्रक्चर का बुक पढ़िएगा कोई भी, इनफैक्ट मैं तो वो सेमोर लिप्सुस वाला फॉलो करता हूँ, उस बुक में भी थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी इट्स ओके, मतलब वो बहुत पुराना जमाना में लिखा गया और सी के हिसाब से बुक नहीं लिखा गया था एक्चुअली, दैट इज वाई ना। तो उससे बेटर कहीं ना कहीं बालागुरुसामी थोड़ा ठीक लगता है डेटा स्ट्रक्चर के लिए, अगर मतलब इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सी में इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, बट यस अदरवाइज सर। लिप्सुस का लैंग्वेज बहुत ठीक है, एकदम सिंपल है, अच्छा लगता है। तो वहां पे भी बुक में आप देखिएगा ना, तो दे हैव मेंशन कि जैसे वहां पे दो तीन प्रॉब्लम्स बताए आपको, ठीक है, जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी करेंगे आप, तो ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ये सब का प्रॉब्लम बताया है, ठीक है, कि जब आप लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हो सकता है कि आपका मेमोरी फुल हो गया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो, और मतलब मेमोरी फुल हो गया और आप इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो और भी एलिमेंट्स, है ना, तो दैट इज ओवरफ्लो। और कभी कभी यस आपका लिस्ट में एलिमेंट ही नहीं और आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अंडरफ्लो, है ना, वो सब को डिस्कस कर रहा था। फिर वहां पे ये बताया कि जो यूनिक्स का मेमोरी एलोकेशन है, वो जो एम एलॉग जो फंक्शन होता है ना,
जो हम लोग सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसके द्वारा होता है, वहाँ बताया गया है, ठीक है। हालांकि अभी तो और मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया, तो ये फंक्शन तो हमारे हाथ में भी है, ठीक है। जब आप सी करते हैं तो दिस फंक्शन इज देयर इन योर हैंड्स ऑल्सो, तो आप भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो इसी से करते हैं। मतलब सी का लाइब्रेरी यूज करके कहीं ना कहीं ये बना हुआ है, ये सब चीजें बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कोशिश कीजिएगा तो आप कुछ ना कुछ जैसे एक ओएस का छोटा सा शेल बना सकिएगा सी से भी, अगर कोशिश किया जाए तो। बट वो तब पॉसिबल होता है जब आप एकदम फ्री माइंडेड है हो और उस पे काम कर सके तब जाके, है ना। बट अब तो जैसे आप लोग इस लेवल पे पहुंच गए कि आप जॉब वॉब सोचना है एक तरह से, ठीक है। तो आपको वो सब चीज पे फोकस करना होगा जो हमको जॉब दिला सके, प्लेसमेंट मिल जाए, वो सब चीज फोकस करना पड़ेगा। अब फिर से अभी जाके ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जाके सी पे उतना, हालांकि चलिए कर तो रहे हैं, लेकिन अब जैसे प्रोजेक्ट्स बनाना, ठीक है, अभी सी पे तो अब पॉसिबल नहीं है ना ये सब चीजें, तो ये गड़बड़ी हो जाता है। तो ये सब चीजें फर्स्ट सेमेस्टर में ही जब आपका सी हो रहा है तो वहीं पे एक छोटा सा मतलब प्रोजेक्ट आपके हाथ में रख दिया जाए, ठीक है। विच शुड नॉट बी बिजनेस वाला प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, ये एकदम कोर प्रोजेक्ट होना चाहिए। जैसे आप छोटा सा ही कुछ ओएस के अंदर काम कर लीजिए, मेक अ टेक्स्ट एडिटर लाइक दिस, ठीक है, समथिंग ऑफ दिस काइंड, है ना, जो कंप्यूटर से जुड़ा हो, कंप्यूटर से बाहर ना हो। जैसे अभी हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट्स ऐसा कर रहे हैं जो कंप्यूटर से बहुत बाहर है। जैसे वो जो क्लिनिक आप कर रहे थे, ठीक है, क्लिनिक इज टोटली आउटसाइड ऑफ आवर डोमेन, है ना, वो हमको एक दूसरा डोमेन को स्टडी करके बनाना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसा किया जाए जो हमारा डोमेन से रिलेटेड हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो नहीं कर, जैसे एक छोटा सा कंपाइलर बना लिया जाए, ठीक है, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह से बना लिया जाए तो अच्छा रहता था, उससे कॉन्फिडेंस मिलता था, अच्छा इस तरह से काम होता है, ये सी ऐसे बना होगा, ये सी प्लस ऐसे बना होगा, तो ज्यादा अच्छा रहता था, है ना। अब देख लीजिए ये जो एडिटर है, यहाँ पे माउस का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। वट एवर यू हैव टू डू विद दिस शॉर्टकट जो नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, इसी को यूज करके सारा काम आपको करना है ना। तो जैसे यहाँ से निकलना है तो कंट्रोल एक्स दबाया, फिर देखिए यहाँ पे कुछ शब्द आता है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, सेव मॉडिफाइड बफर, है ना, ठीक है, मतलब वो टेम्पररी कहीं रखा हुआ था तो मैंने नो कर दिया तो सेव नहीं हुआ। तो ऐसा तो कुछ बन सकता है, हम भी बना सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो ये चीज है, तो चलिए मूव करते हैं, जावा में जाते हैं, अब तो समझ में आ गया ना ये। ओके तो सर, अब क्लियर है। जावा में भी एक मिला है हमको फंक्शन, ठीक है, दैट इज गेट रन टाइम नाम से एक फंक्शन मिला हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं उसको चला के कि काम करता है कि नहीं करता है। हालांकि उसमें एक्सेप्शन वगैरह भी बहुत लगाया हुआ है। तो अच्छा पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, ये वाला ही प्रोग्राम को पहले कोशिश कर लेते हैं, हेलो वाला को, एंड देन वेलकम। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो नो नीड ऑफ हेडर फाइल, मेन हमारा क्लास के अंदर होगा, पी यू बी एल आई सी पब्लिक सी एल एस एस क्लास सी ओ एम एम ए डी कमांड लाइन। मेन इज पी यू बी एल आई सी पब्लिक एस टी टी एस स्टैटिक वी आर डिवॉइड, है ना। और ये देखिए यहाँ जो स्ट्रिंग ए आर जी एस हम लोग लिखते हैं वो स्पेसिफिकली इसीलिए लिखते हैं हम लोग फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, है ना। तो यहाँ पे तो हर प्रोग्राम में आप लिखते हैं, यहाँ कोई वॉइड वाला ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे ऑलवेज यू राइट एक्चुअली, ठीक है। तो इट इज फॉर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे इसका काम ही नहीं है। सर ये जो सर यूज करते थे पहले भी सर, ये कमांड एंड आर्गुमेंट के लिए। हाँ वो जो हम लोग स्ट्रिंग आर्ग्स लिखते हैं तो उसी लिए था, ठीक है। अब देखिए अब इसको बताना मुश्किल इसलिए हो जाता है ना कि अब ये स्टूडेंट्स को पता ही वह नहीं है। मतलब नहीं, वो हम लोग करके आते नहीं है पहले। हाँ तो वो मालूम ही नहीं चलता है एक्चुअली में ना, ठीक है। और जैसे सर वहाँ पे मतलब नाम जो चेंज कर दे रहे थे सर आर्गुमेंट काउंट के लिए, हाँ तो यहाँ पे भी उसी वो तरह है, यहाँ यहाँ पे पे भी होगा, एकदम ये होगा आर आप। ये आर हाँ जी एस का भी नाम चेंज कर सकते, कुछ एनीथिंग यू और भी कैन दे गिव ए सकते। बी सी डी एक्स वाई जेड एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है, इसकी यस जगह में। अब देखिएगा कोई को ऑथर चेंज भी कर देता है, कोई ए आर जी कर देता है, तो बट मैं स्ट्रिक्टली यस जा सर, रहा हूँ जैसे इसके हिसाब से जो यहाँ लिखता है, जो हम लोग कंपाइल करते तो कभी कभी नहीं आता वहाँ पे, तो मैंने उसी के हिसाब से पूरा स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। जैसे आप चाहने से ये जो ब्रैकेट है आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है, यू कैन पुट द ए आर ब्रैकेट जी हियर एस के ऑल्सो, बाद। हाँ, यस यहाँ पे भी काम करता है। बट जब वहाँ देखते हैं हम लोग तो अब मान लीजिए जावा के डेवलपर से जिस हिसाब से रखना चाहते हैं हम लोग उसी टाइप से रख रहे हैं, ठीक है। अगेन स्टैंडर्ड whenever को I, फॉलो करते हुए। हाँ उसी को फॉलो करते हैं, whenever I write this also, इसको भी जब मैं लिखता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं ब्रैकेट ऊपर रखता हूँ कि मतलब एग्जैक्टली जो इसका है कन्वेंशन वो फॉलो कराने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए तो इसको एक बार हटाते हैं और एक बार सिंपल तरीका से। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर आई इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक काउंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द काउंट, है ना। तो चलिए अच्छा उस पर भी काम करते हैं, पहले
एक काम करेंगे, इसको पहले एक को डिस्प्ले करा के देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जावा के हिसाब से उसको कन्वर्ट करते हैं, system system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो प्लस उसके बाद args। तो देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ पे भी हम लोग जीरो से ट्राई करते हैं पहले, लेट अस ट्राई विद जीरो, देखते हैं जीरो में क्या रिटर्न करता है। तो एक ब्रैकेट कम हो गया ना, एक मेन वाला ब्रैकेट नहीं क्लोज हुआ। नो जावा NCMM एंड कमांड लाइन है ना, एंटर करते हैं। देखिए एक एक्सेप्शन आ गया वहां पे, है ना, कि वही की बोल रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, इंडेक्स जीरो है ही नहीं वहां पे बोल रहा है, ठीक है। तो बिकॉज हमने सिर्फ इसको रन कर दिया था, ठीक है। तो पहले एक बार टेस्ट कर लेते, फिर आते हैं उस पर, ठीक है, इंडेक्स वगैरह पे आते हैं। तो जावा कमांड लाइन, उसके बाद में तो अब देखिए आ गया। यस सर। ओके देन अब मान लीजिए अगर वो देखना है हमको, जैसे पहले जो केस आया, ठीक है, तो एक तो यहाँ पे जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप चाहने से एक्सेप्शन हैंडलिंग से भी पता कर सकते हैं ये वाला, कि क्या बाउंड है नहीं है जो भी है ना। जैसे यहाँ पे तो ये बता ही दिया है, देखिए ना, जीरो आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ जीरो करके। और एक जैसे ये भी ट्राई किया जा सकता है कि जैसे ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग का एरे है, ये भी अगर कोशिश करें तो देयर शुड बी सम मेथड, ठीक है, हालांकि हमने कोशिश नहीं किया, बट देयर शुड बी सम मेथड यूजिंग विच यू कैन फाइंड आउट, है ना, कि कितना स्ट्रिंग्स इसके अंदर में है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं इस तरह कोई मेथड निकलता है कि निकलता है। तो मैं थोड़ा सा आसान करना चाहता हूँ चीजें, ऐसे तो ट्राई कैच यूज करके हम कभी भी निकाल ही सकते हैं चीजें। यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास होता है क्या? नहीं नहीं, एक से ज्यादा जैसे जितना भी आप दे स्ट्रिंग। सकते हैं चाहने से। तो उसके लिए अब लूप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो भी तो देखना पड़ेगा ना हमको, ठीक है, हाँ। कि कितना आया नहीं आया। जैसे वहां तो हमारे पास में ARGC था मान लीजिए, ठीक है, बट यहाँ तो कुछ यस भी सर। नहीं है। तो अब ये जो ARGs है, इसमें कितना स्ट्रिंग्स है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने लिखा, ठीक है, कि सर यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग के स्ट्रिंग ARGS है, वो बस एक यहाँ पे पैरामीटर, इसके साथ और भी पैरामीटर तो हम यूज कर सकते हैं ना? नहीं नहीं मतलब कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट जावा में ये यूज करना है, ठीक है। मतलब एक ही पास करना है पैरामीटर। हाँ, तो जैसे और मैंने सर यहाँ पे, ये हाँ, जावा, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बोलिए। सर जावा जो मेन फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप सर वॉइड क्यों रहता है वहाँ पे? मतलब इंट या फिर नहीं रहता है सर, जस्ट लाइक सी एंड सी प्लस? तो इसका रीजन वही है, इसका कारण ये है कि देखिए जावा का प्रोग्राम तो सीधे सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लेता है ना, इसका वो प्रोग्राम तो को तो क्लास JVM, फाइल। हाँ, तो JVM यस लेता है क्लास उसको। फाइल। तो इसीलिए यस। कि मतलब अब वो एरर हैंडलिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है वो JVM पास करेगा उसको, है ना, विंडोज को, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। तो इसलिए ओके ये सर। मतलब वो नहीं है यहाँ पे। लगभग आप डॉट नेट में भी देखिएगा, डॉट नेट में भी ये चीज हो गया है कि डॉट नेट का प्रोग्राम भी वो INT वाला कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ उसी तरह का प्रोग्राम यहाँ पे भी है, कि जहाँ पे हम लोग देखिए स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग एरे लेंथ इज 4, जावा स्ट्रिंग देखिए आ गया यहाँ पे। तो ये कैसे निकाला है देख लेते हैं एक बार, देखिए यहाँ पे
तो क्रिएट स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पे देखिए 4 स्ट्रिंग्स इन लोगों ने डाल दिया इसके अंदर में, तो ये और इन उसके 4 बाद का में कोई साइज दे रखा है? हाँ, तो ये सिंपल है, देखिए ये इस तरह से निकल जा रहा है, लेंथ से निकल जा रहा है। स्केलर एरर तो डॉट नेट। लेकिन लेंथ से क्या निकलेगा? अच्छा हाँ, लेंथ से निकल जा रहा है। चलिए तो यही हम ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई दिस ओनली हियर आल्सो, कि ये जो ARGS है, ठीक है, तो ARGS.LENGTH लेंथ ट्राई करते हैं और देखते हैं। और जीरो नहीं लिखते हम लोग यहाँ पे, हम लोग लिखते हैं आई। और आई यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज आपने देखा अभी जीरो पे काम किया ना, मृत्युंजय आया यहाँ पे, देखिए ना। यस सर। तो यहाँ क्योंकि देखिए ये भी है ये भी है, ठीक है, तो इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं रिगार्ड किया जाता है जावा में, ठीक है। जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, ठीक है। तो जहाँ दिस से इज मतलब हम आर्गुमेंट लोग नंबर अपना जीरो, वैल्यू देंगे। है ना, ये यस आर्गुमेंट नंबर जीरो। लेकिन सी में क्या हो रहा था? सी में काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो गया था, है ना, गिनती यहीं से स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आई को जीरो कर दिया है। और एक बेनिफिट रहता है जावा में आई को अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं, यू कैन डिक्लेयर इट राइट हियर, सर। ठीक है, लूप के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं इसको हम लोग। तो ठीक है, आई प्लस प्लस और उसके बाद में हाँ लेस देन दिस, फाइन। चलिए अब देखते हैं। तो ये आ गया, और 2-3 नाम से ट्राई करते हैं हो हम लोग। गया है हो गया, काम कर गया। देखिए ये दोनों काम किया, इट्स रादर मोर सिंपल एक्चुअली, ठीक है, और भी सिंपल है। सर। लेकिन वो ASS मतलब ARGS में कितना वैल्यू स्टोर होगा वो सर नहीं आता है। वो तो मिल गया तो ना, हम लोग देखिए वो तो इससे मिल गया। ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो स्ट्रिंग का एरे है, ठीक है, उसका भी देखिए एक यहाँ पे एक फील्ड दिया हुआ है जिसका नाम लेंथ है, देखिए, ठीक है, उस लेंथ से आपको पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रिंग्स इसके अंदर में है, ठीक है, कितना स्ट्रिंग्स इसके अंदर में, देखिए आराम से मालूम चल गया, देखिए, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली वो ये जो जो हाँ वो सर मतलब वो जो लेंथ आप जो मतलब दिखाना चाह रहे हो वो मतलब जितना आर्गुमेंट हम पास करो उसको हाँ, डिस्प्ले करने के लिए। वो उसको डिस्प्ले कर रहा है एक्चुअली में, उसको बता दे रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से हम कंडीशन डाल रहे हैं ना, ठीक है, यस उसी सर। हिसाब से कंडीशन हम डाल रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा, जैसे मान लीजिए एक बार हम लोग ऐसे रफली ट्राई करते हैं, इसके जगह में हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा के, और हम लोग लास्ट वाला में कितना ट्राई किया था हमने, 3 डाला था ना, तो यहाँ पे हम लोग लेस देन 5 कर देते हैं, ठीक है। तो यस चार सर। तो लेस देन 4 ही कर देते हैं, या लेस देन 5 करते हैं, हम्म। चलिए। और ट्राई करते हैं यहाँ पे एक बार। चलिए ये देखिए ना, आया वहाँ वहीं पे गड़बड़ हो गया कि 3 तो आउट ऑफ बाउंड है, बिकॉज इट इज 0 1 2 2 तक ही होना चाहिए था, 3 पे नहीं जा रहा है, देखिए वहाँ पे ये आ ये गया, सर 3 एक्सेप्शन आ आउट गया। ऑफ पॉइंट वो मतलब ये बस हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है। 3 आउट ऑफ पॉइंट फॉर लेंथ पे जो कह रही है ये लाइन सर। हाँ, तो इसका इसका मतलब यही है कि आपका जो एरे है अभी, है ना, हमारा जो एरे है, तो इस एरे में कितना एलिमेंट्स हमारे पास में? 3 है ना, देखिए, एक 0 पे मृत्युंजय है, 1 पे वन पे मनीष है, मैंने ठीक है, और 2 पे कौन है? संजय है, देखिए, ठीक है। समझे। तो 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, बट हमने तो यहाँ पे जो कंडीशन दी, हमने बोला 0 से स्टार्ट करो एंड गो टिल लेस देन 5, मतलब 4 तक जाएगा, है ना, ठीक है, 4 तक जाने के लिए हमने बोला हुआ है। तो 4 नंबर तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं, तो कहाँ से जाएगा, ठीक है, वो 3 पे अटक जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 0 1 2 तक है ना, थर्ड है ही नहीं। तो वही यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए मैसेज भी दिया हुआ है ना, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया यहाँ पे, कि इंडेक्स सर जो ऐसे है। हाँ, सर ऐसे अगर मतलब ऐसे अगर एरे में सर अगर हम 5 साइज देते हैं और हम बस अगर 3 ही अगर फिल करते हैं तो सर हम्म, बाकी तो वहां पे तो ऐसा कुछ मतलब मैसेज नहीं आता था कि आप तो मतलब बस 3 फिल कर रहे हैं और 2 बाकी रह जा रहा नहीं है। नहीं, वो फिल होना चाहिए ना, जैसे देखिए ये जो एरे है डायनेमिक है, इट्स नॉट अ स्टैटिक एरे। जैसे देखिए अभी यहीं पे अगर हम इस तरह से काम करें, अगर हम एक एरे बना लें INT एज करके, है ना, ठीक है, और मान हाँ। लीजिए तो 5 का है ना, तो देखिए यहाँ तो आपने एक साइज दे दिया है ना, तो आप 5 तक तो साइकिल कर ही सकते हैं, ठीक है, 5 हम्म। तक तो आप साइकिल कर ही सकते हैं। अच्छा, चलिए इसको भी आप करके देख लीजिए, इससे भी आपका क्लियर होगा, जैसे सर जब आप हम ये कह हाँ रहे थे ना हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जनरली जो सर स्ट्रिंग का या फिर एरे का जो भी हम्म सर वर्क करते थे सर उसमें से साइज दे हम्म देते थे जैसे कि 5 दे दिए। हम्म। लेकिन सर हम बस 2 ही मतलब एंट्री किए मतलब 0 और 1 इंडिसेस का ही वैल्यू पास हम्म। किए और 2 3 और 4 का नहीं वैल्यू दिए हाँ, बट तो वहाँ लेकिन वो वहां मैसेज तो नहीं 5 आता था। होता था ना, मेन बात है, वहां पे 5 होता था एक्चुअली में, आप डिक्लेयर करते थे ना हाँ। 5, जैसे यहाँ पे एरे 5 मैंने यस डिक्लेयर सर। कर दिया, बट यहाँ यस कहाँ सर। डिक्लेयर्ड है बताइए, यहाँ तो ये डायनेमिक और है यहाँ ना। पे डिक्लेयर हाँ, यहाँ पे और डिक्लेयर्ड हम नहीं है। यहाँ
और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप 5 तक जाइए, लेकिन हम बस हाँ 3 ही अवेलेबल करा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली 3 अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है। तो वो पता जी करने के लिए हमने ये डाला हुआ था, ये जो हमारा चल रहा था, ये वाला जो चीज था ना, args.length, हमने यहीं से हमको मालूम चल जाता है कि कितना स्ट्रिंग्स उसके अंदर में है, ठीक है, कि यस सर। args के अंदर में कितना स्ट्रिंग हमको ये दे देता है। सर इसको काउंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास 5 स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग है हमारे हाँ पास। एकदम बता सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख यस। देते हैं, ठीक है, कि system system डॉट आउट डॉट प्रिंट। और आर डॉट लेंथ का वैल्यू प्रिंट करा दीजिए ये, हाँ बस वही, मतलब ठीक है। हाँ नंबर ऑफ तो काउंट। देर आर ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद में प्लस args.length लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और फिर नीचे में वो हेलो आ जाएगा ना सबके लिए। तो सेव कीजिए। ये देखिए, तो देयर आर 3 देर आर आर्गुमेंट्स। 3 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए 3 आर्ग्यूमेंट था, तो ये यस, तीनों था 10 मृत्युंजय, आर्गुमेंट का है ना। वैल्यू दे दिया है। हाँ फिर उनका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ कमांड लाइन आर्गुमेंट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। अब वो जो अभी हमने यहाँ पे किया था मेक डायरेक्टरी वाला यहाँ पे ना, तो यस सर। इसको अगर ट्राई करना है यहाँ पे जावा में, तो जी एडिट मेक dir डॉट जावा। तो ये सब तो पहले हटा देंगे। पब्लिक क्लास स्मॉल में होगी, चलिए कोई बात नहीं है, स्मॉल में रहते पर मेक dir। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा कमांड है, ठीक है, इट वोंट बी अ कैरेक्टर एरे, इट विल बी अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा, string, है ना। और आप पहले से ही इसको क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू वो जो कमांड आपको डालना है आप डाल के रख सकते हैं यहाँ पे mkdir, है ना, इस तरह से हम यस सर। इनिशियलाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और फिर हाँ, और एक कमांड और एक चीज हो सकता है, यहीं यहीं पे आप स्पेस देके आप चाहने से, ठीक है, यहीं पे इसको कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, लाइक दिस, ठीक है, प्लस और वो जो args, ठीक है, जीरो, जैसे यहाँ पे भी हम नीचे में 1 से काम कर रहे थे, यहाँ पे जीरो देते फिलहाल, तो ये हो गया। और अगेन इसको भी इफ में डालना पड़ेगा, अगर इफ args.length इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर एक से ज्यादा होगा तभी जाके ये काम करे, अदरवाइज इट शुड नॉट फंक्शन। तो ये सब हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या ढूंढना है, यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट ढूंढना है इसका, सिस्टम जो मेथड है, ठीक है, उसका क्या इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, वो हमको ढूंढना है, ठीक है, इसका एक इक्विवेलेंट ढूंढना है हमको। चलिए, तो मिला तो है, यहाँ पे ट्राई करते देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ इस तरह से मिला हुआ है, process प्रोसेस इज इक्वल टू, सॉरी पहले तो एक रेफरेंस बनाना होगा इसका, process प्रोसेस क्लास का, process किसी भी नाम से हो सकता है, यस सर। ठीक है। उसके बाद में इसको यहाँ कॉल करना होगा, process प्रोसेस इज इक्वल टू, एक क्लास है रन टाइम डॉट गेट रन टाइम,
उसके बाद में .exe से एग्जीक्यूट, उसके बाद में जो भी वो है मतलब कमांड है यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है ना, कमांड आप डाल दीजिए यहाँ पे। तो क्या कमांड था हमारा, फॉर एग्जीक्यूट क्या चीज़ सर, ये ये, जो सर हाँ डॉट EXEC। ये मेथड है एक्चुअली में, ये भी एक मेथड है, यस सर। ठीक है। तो इस तरह से इसको कॉल करना होगा। चलिए अभी ट्राई करके देखते हैं, और इसमें भी हो सकता है एक्सेप्शन आ सकता है, तो ट्राई कैच इसमें भी लगाने के लिए बोला जा रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं, अभी ऐसे करके ट्राई करते देखते हैं। इसके लिए कुछ इंपोर्ट तो नहीं करना पड़ेगा, देखते एक बार। जावा सी, एक आया वही एक्सेप्शन के लिए आया, ठीक है। तो मस्त इसके कॉल लिए करता हूँ। आप वो ट्राई कैच यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मान लीजिए पूरा का पूरा ये प्रोग्राम को हम लोग ट्राई के अंदर में डाल देते हैं। ये किसका है, ये तो इफ का है। या सिंपली इसका स्टैक को प्रिंट कर देते, वो भी चलेगा। तो जो एरर आएगा वो हमको बता देगा वो। नहीं बनाया नहीं, लेकिन ठीक है, अब टेस्ट तो हमने लिखा बट वो बना नहीं, तो वो एक्सेप्शन में कहीं ना कहीं चला गया एक्चुअली में। जावा mkdir एंड देन टेस्ट, तो वो एक्सेप्शन में कहीं ना कहीं चला गया। एक और काम करते हैं, यहाँ पे लगा के देखते हैं कि पहले फाइल नेम सही से आया कि नहीं आया। तो देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है, वहां तक आ ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली वो एक्सेप्शन में ही कहीं ना कहीं चला जा रहा है वो, है ना। यस सर। और नहीं नहीं, और एक प्रॉब्लम था, यहाँ पे हमने ये भी तो दिया है ना, आज दैट लेंथ इज ग्रेटर देन 1, मतलब 2 होगा, तो ये गलती हो रहा है, इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था यहाँ पे। प्रॉब्लम इज दिस, हमने वो सी वाला ही कर दिया यहाँ पे। चलिए, तो वो दिखाया भी हमको mkdir टेस्ट, है ना, और ls करके देखिए तो हो भी गया, ठीक है। इट वाज ओनली दैट, वही प्रिवेंट कर रहा था हमको। देखिए यहाँ पे भी फोल्डर क्रिएट हो गया ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उससे लंबा हो गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, है ना, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग और ये जो मैकेनिज्म जो यूज किया गया इसकी वजह से। तो जैसे पहले भी हमने बात किया कि जावा इज नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स, है ना, इसके लिए तो बनाया नहीं गया था, बट फिर भी फीचर्स डाल दिया गया बाद में। देखिए इनपुट लेने का फीचर्स देखिए, जो भी बेसिक बेसिक चीजें जो हम सी में करते थे बहुत आसान था, जावा में आके क्या होता है जरा वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, बिकॉज इसको बनाया नहीं गया था ये सब चीज के लिए, इसका तो सोच ही अलग था कुछ, और फिर बाद में जब डाला गया तो इसको थोड़ा सा मतलब अलग टाइप से डाला गया, तो थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सब चीजें ना देखने में। बट अल्टीमेटली हमने अचीव कर लिया, ठीक है, अल्टीमेटली हमने क्या किया, अचीव कर लिया इस चीज को, कि वो हमारा फोल्डर अल्टीमेटली क्रिएट हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस तो दिस इज द स्टेप, है ना। तो चलिए अब लास्ट एक चीज हमारा बच जाता है, जो विल सी टुमारो, कि अब ये वो जो क्लासेस है हमारा, ठीक है, मतलब ये जो ये हम एक काम करेंगे, जैसे आप ये जावा से रन करा रहे हैं ना इसको, जावा और फिर कुछ लिखते तो रन होता है। सो सर। विल ट्राई, ठीक है, हम क्या करेंगे, जावा तो लिखे ही हम लोग, और मान लीजिए हम अपना प्रोग्राम का नाम लिखे, फिर एक दूसरा प्रोग्राम का नाम लिखे, तो वो रन कर जाना चाहिए, ठीक है ना, कमांड लाइन के थ्रू ही। तो उससे यस मतलब एक तरह से हम जेवीएम के अंदर में एक जेवीएम क्रिएट करके आपको दिखा देंगे एक तरह से, ठीक है ना, कि मतलब हाउ
तो ये भी तो एक प्रोग्राम ही है ना जावा, ठीक है। तो ये यस किस सर। तरह से ले रहा है उस प्रोग्राम को, वो लगभग लगभग आपको मतलब कुछ क्लियर हो जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। ओके सर। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं और एक टास्क छोड़ देते हैं आपके ऊपर में कि एक बार सी शार्प में ट्राई करके देखिएगा इस चीज को, कमांड लाइन आर्गुमेंट को, ठीक है। यस सर। शुड बी ऑलमोस्ट लाइक जावा, ठीक है, जैसे आपने जावा में किया वैसा ही होता है, बट सी शार्प में भी हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप ये लिखिए मत लिखिए चल जाता है ना। जैसे हम लोग सिंपली ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सॉरी स्टैटिक वॉइड मेन या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के और ये ब्रैकेट खाली रख के हमने बनाया हुआ था बहुत सारा प्रोग्राम, आप चेक कर लीजिएगा। तो यस सर। उसमें भी सिर्फ आप ये लगा दीजिएगा स्ट्रिंग ARGS, तो आराम से काम कर जाएगा, आप देखिएगा ना, ठीक है, इट विल वर्क वेरी नाइसली, इट विल वर्क, ठीक है। यस अब सर। बाकी एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा और ये सब भी निकाल लीजिए कैसे वहां पे करना पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ तरीका यस सर। होगा वहां पे भी ये निकाल के। तो कल मैं देखूंगा उस प्रोग्राम को, ठीक है। ओके सर। और फिर हम लोग ये वाला भी रिजॉल्व कर लेंगे जो अभी एक बाकी रह गया हमारा सर कि अभी JVM। जो हाँ सर अभी जेवीएम वाले जो बोले थे वही सर आप पॉइंट आउट करके रखे हुए थे कि मतलब जो दिखाना कि जेवीएम कैसे वर्क करता है एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। वो अभी लास्ट में वही बच गया, तो इसके लिए जब तक ये सब चीज क्लियर नहीं होता तब तक वो आपका नहीं होता था, है ना। तो यस सर। क्योंकि सब कमांड लाइन के हिसाब से काम कर रहा है, दैट इज वाई। तो चलिए उसको देख यस लेते हैं कल हम लोग, है ना। सर ये वीडियो हाँ एक बार डाल देते हैं ना सर इसको थोड़ा अच्छा ठीक है, मतलब। अभी डाल देते हैं, अभी डाल देते हैं, अभी खाली वो ओके सर। कन्वर्ट होने में और टाइम लगेगा। सर हाँ बोलिए बोलिए। यस सर और वो सर इन प्रोग्राम्स को सर गिटहब में भी सर पुश कर देते अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट।